भी नहीं पढ़ा? नहीं कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था? नहीं, कंटिन्यूटी के बारे में 11th में नहीं था और अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है। अच्छा छोड़िए, मैथमेटिक्स छोड़िए, सिंपल बताओ, अगर कंटिन्यूटी होती तो क्या होती है? अगर सिंपल कॉन्सेप्ट हो कंटिन्यूटी का तो क्या होगा? लगातार होते रहना, कंटिन्यूटी। बताओ। कोई भी चीज लगातार होते रहना, और अगर डेरिवेटिव के टर्म में है तो चेंजेस का लगातार होते रहना मे बी। चेंजेस करने लगा होता है। देखिए, यहाँ जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग भी है। मतलब अगर ऐसे कहें तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हम, मगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मगर उस तरीके से समझेंगे तो फर्स्ट हम बात करेंगे भाई, ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 2 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल। आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में बात। तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लिमिट के बारे में, तो एक बार मुझे फटाफट रिकॉल करो, लिमिट के कंसेप्ट को रिकॉल करो जल्दी से। कोई पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है जहाँ पर कोई भी मतलब अगर इक्वेशन है या फंक्शन है वो उस पॉइंट पर आके सेटिस्फाई हो जाता है। अब अगर मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैं पहले नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली इसका यूज कैसे है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक? अभी आपने कहा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बारीक डिफरेंस है लिमिटर्स के। आपने कहा जैसे कि आपको शॉपिंग करनी थी, ठीक है? आपको शॉपिंग करनी थी तो आप पहली शॉप पे गई, ये आपकी ए शॉप है, ये बी शॉप है, ये सी शॉप है, ये डी है, और भी बहुत सारे हैं। आप सी शॉप पर जाकर सेटिस्फाई हो गई, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये कहलाता है ना फंक्शन का। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि इफ एनी फंक्शन इज सेटिस्फाई एट द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट यानी एक वर्ड यूज हो गया, नेबरहुड। इसे हम एनबीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनबीडी, नेबरहुड। तो वो ये कहना चाह रहा है कि किसी पॉइंट, जैसे मान लीजिए 2 है, ये पॉइंट मैं 2 मानता हूं। क्या मानता हूं? 2। तो इसका नेबरहुड कौन होगा? उसका नेबरहुड क्या होगा बताओ? बी और डी। बी एंड डी। नेबरहुड बताओ। बी एंड डी। इसका नेबरहुड क्या होगा? इसके आसपास की वैल्यू। इसके आसपास की वैल्यू क्या हो सकती है? 1.99, 1.98, 1.97, और भी माइनर वैल्यू कर सकते हो। और क्या हो सकती है? 2.01, 2.02, 2.03, ये हो सकती है इसके आसपास की वैल्यू। ठीक है? नेबरहुड का मतलब पड़ोसी। अब पड़ोसी आसपास के होंगे, वो पूरी पॉइंट की कंडीशन नहीं पार करेंगे। ठीक है? तो नेबरहुड का मतलब क्या है? जो नियर बाई होगा इनका। ठीक है? और एक ही साइड नहीं होना चाहिए, वो दोनों साइड होने चाहिए, यानी एलएचएस साइड भी वर्क करें और आरएचएस भी करें। अब आई बात कि सर फिर सेटिस्फाई तो उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई होता है तो वो पॉइंट उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट है। पर अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड पे डिफाइन हो जाता है तो हम उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया प्रैक्टिकली? हाँ बेटा।
नहीं समझ में आया? नहीं, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो पॉइंट उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट है, पर अगर कोई फंक्शन उस पॉइंट के नियर बाई पे सेटिस्फाई हो रहा है दोनों साइड के, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कंटिन्यूटी कहलाती है। नहीं आई समझ में बात अभी भी? तो हमें मतलब नेबरहुड कैसे समझ आए? जैसे 0.2 की जगह 2.01 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2.01 को हम लिमिट ले लेंगे, इसमें कंटिन्यूटी कैसे आ रहा है? एकदम समझाऊंगा मैं। अच्छा चलिए, सपोज करिए एक शॉप है, ठीक? ओके। ये शॉप है, मतलब एक शॉप है, और शॉप हमने यहाँ पर कोई शॉप है, ठीक है? और आपकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मैं ना छुट्टियों पे जा रही हूँ या कोई काम है मुझे, अब घर की ना मतलब जो भी नीड्स वगैरह है वो आप पूरी करेंगे, यानी सामान वगैरह आप लाएंगे, ठीक? आप एक शॉपकीपर के पास जाती हैं, उससे सामान खरीदती हैं, और टोटल जो सामान की वैल्यू है वो 9,999 रुपीज और 99 पैसा होती है। तो वो आपसे कितने रुपए लेगा बेटा? 10,000। 10,000। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप गए तो आपने एग्जैक्टली 10,000 का सामान खरीदा, तो आपसे कितना चार्ज करेगा? 10,000। पर नेक्स्ट टाइम आप गए उसके पास और आपने 10,020 पैसे का सामान खरीदा या 10 पैसे का सामान खरीदा, तो कितना चार्ज करेगा आपसे? वो भी 10,000। अब मुझे बताओ क्यों करेगा भाई ऐसा? वो आपसे कम ज्यादा क्यों नहीं करेगा? तो जब कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट या किसी कंडीशन के जब नियर अबाउट वैल्यू होती है और तीनों अप्रोचेस एक ही रिजल्ट को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वो कंडीशन कंटिन्यूटी कहलाती है। अभी कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, अब आ गया। अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करता, जी आप गए 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 में मिल गया, ओके ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये लिमिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिमिट। लिमिट। और उस लिमिट के आसपास की जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, नेबरहुड में चेंज आने के कारण उसके रिजल्ट में माइनर सा चेंज आ रहा है, पर हम रिजल्ट सेम ही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? रिजल्ट सेम ही मान रहे हैं। तो वो जब अप्रोचेस सेम करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूटी कहते हैं। आगे बात समझ में? अभी भी डाउट है? आ गई। अब ना यहाँ दो नेचर है, मैं फिर से पूरी प्रॉपर फॉर्म में आ रहा हूँ, क्योंकि जो हमें सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है। तो उसे हम समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर दो फॉर्म में कंटिन्यूटी को डिफाइन करूंगा। कितनी फॉर्म में? दो फॉर्म में कंटिन्यूटी। तो दो फॉर्म में पहली फॉर्म जो होगी उसे हम कहेंगे सिंगलटन। क्या बोलेंगे? सिंगलटन। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगलटन। और दूसरे को क्या बोलेंगे? मल्टीपल। ये मेरे थ्रू बनाए हुए नाम है, ये बुक में ऐसा कोई नेम नहीं दिया हुआ है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। इस तरीके से नेम नहीं है मेंशन, ये मैं अपने थ्रू नेम बनाकर दोनों के बीच में डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि किस केस में क्या माने, इस चक्कर से इसका नाम मैंने अपने समझा। ठीक है? सिंगलटन और मल्टीपल। जो आपके पेपर का क्वेश्चन होगा, जो मेन क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट कहेंगे इसको, मेन कॉन्सेप्ट। अब हमारी कंफ्यूजन की कंडीशन क्या है? हमारी कंफ्यूजन है इस सिंगलटन में, क्योंकि इसमें ना बहुत ही मतलब बड़ा ही मतलब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, मगर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल दिखने में होता है पर एक्चुअल में इसका कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट समझने वाला नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
तो सिंगलटन में कंटिन्यूटी और लिमिट ना एक जैसे लगते हैं। सिंगलटन के केस में लिमिट और कंटिन्यूटी एक जैसे लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें संभल के बेटा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। आपको मैंने जब पढ़ाया था लिमिट, तो मैंने क्या कहा, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने 2 लिया, 2.1 ले लिया, क्या लिया, या 2 ले लिया, 2 ले लिया। तो और यहां मैंने लिखा x + 2 अपॉन x माइनस 2.1, क्या लिया, 2.1। अब मुझे बताओ कि ये लिमिट होल्ड करता है नहीं करता? करता है। लिमिट तो होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? आपने वैल्यू डाली, क्या मिला 4, और नीचे क्या मिला बेटा, -0, और ये क्या बन गया, -40, यही बना ना। पर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। अब ये कंटिन्यूटी ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये समझो। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैंने भी एक वर्ड बोला था, नेबरहुड। क्या वर्ड यूज किया था? नेबरहुड, इस वर्ड का यूज किया था। और मैंने ये बताया कि अगर मैं किसी पॉइंट पर काम कर रहा हूं तो मैं इस बात को ध्यान दूंगा कि उसके नेबरहुड पे भी वो फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने इसमें सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये -40 आया, ये बात तो क्या है, यही ना। तो हम ये कह सकते हैं ये लिमिट होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक। पर बेटा ये नेबरहुड होल्ड नहीं कर रहा है, ये नेबरहुड होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होल्ड करता, यानी कंटिन्यूटी नहीं है। अब कैसे बोला? तो देखो ध्यान से, मैंने कहा 2 है, तो 2 से छोटी वैल्यू अगर मैं लूं तो 1.9 ले सकता हूँ, 1.99 ले सकता हूँ, 1.9998 ले सकता हूँ, है ना। तो ये वैल्यू डाल रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही मैंने 2 पॉइंट क्या किया, 1 लिया, जैसे ही 2.1 लिया तो इसको क्या कर दिया उसने, इनवैलिड कर दिया। डिफाइन नहीं होगा ना वहां पर, होगा डिफाइन? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है वो लेफ्ट हैंड साइड पर तो काम कर रहा है, पर राइट हैंड साइड पर काम नहीं कर रहा है। तो ये तो एग्जिस्ट कर गया, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर। और हमने बोला कि हमें उसके नेबरहुड पे किसी भी हाल में डिफाइन होने की कंडीशन मिलनी चाहिए। आई बात समझ में? तो यानी हम ये कह सकते, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर लिमिट होल्ड करता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूटी होल्ड करता है, ठीक है। कंटिन्यूटी होल्ड करता है, ये जरूरी नहीं है। ओके, कितनी बात समझ में आ गई? ऐसी अगर मुझे, अगर यहाँ पर ना उसने कुछ ऐसा दिया होता, मान लो कुछ, मान लो इस टाइप की वैल्यू देता, x+3 या x-5 दे देता, तो मैं कह सकता था कि यस ये लिमिट भी होल्ड करता है और कंटिन्यूटी भी होल्ड करता है। आगे बात समझ में? हाँ जी। फिर से बता दूं, आप ये मत सोचना कि सर 5 है तो 5 इसके आसपास, मैं नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। 2 के नेबरहुड ना, 2 के बहुत ही क्लोज एलिमेंट्स होंगे जो बहुत ही नियर है, ठीक है। ये नंबर नहीं जाएंगे, जैसे 2 ये है तो यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो आप इसको बियॉन्ड करके यहाँ निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नेबरहुड की बात कही है, बहुत ही क्लोज कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। मतलब अभी आपको समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये नेसेसरी है कि अगर वो लिमिट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूटी होल्ड करेगा, पर अगर कंटिन्यूटी है तो ऑलमोस्ट लिमिट तो होल्ड करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई?
हाँ जी। चलो अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसे करने के तरीकों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना 3 सिचुएशन गिवन होनी चाहिए। कितनी सिचुएशन गिवन होनी चाहिए बेटा? मिनिमम 3 सिचुएशन गिवन होनी चाहिए, और तीनों की अप्रोचिंग कंडीशन एक सेम वैल्यू को डिफाइन करें। मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेकर और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करके यहाँ दिखाऊंगा और क्लियर करूंगा। तो इस मेन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करा है, और आई थिंक दिखाई दे रहा होगा वो। हाँ जी। दिखाई दे रहा है? तो ये मेन, इसे मल्टीपल बोलता हूं मैं मल्टीपल बोलता हूं, मगर ये मेन कॉन्सेप्ट है। जिस कंसेप्ट के अंदर या जिस लिमिट की कंडीशन के लिए आपका LHL, RHL और इक्वल तीनों सिचुएशन यूज होती है, वो मल्टीपल या मेन कंसेप्ट कहलाएगा। ओके, हाँ जी। ये मेरे द्वारा बनाया गया नाम है, कुछ ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा गया, मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज करता हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक राइट हैंड लिमिट। एक और बात कि यहाँ पर तीनों अप्रोचेस ना सेम रिजल्ट होल्ड करेंगे, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करने को कहा उसने? 2 पे ना? हाँ जी। तो बेटा यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, इस माइनस के लिए फंक्शन कौन सा दे रखा है? 2x प्लस 3, और इस प्लस के लिए फंक्शन कौन सा दे रखा है? 2x माइनस 3। एक और चीज, अभी भी हमारे पास एक सिचुएशन और भी बची हुई है जिसे हम इक्वल कहेंगे। ये देखो, है ना? हाँ जी। तो मुझे तीनों सिचुएशन को देखना है, पर मेरी ड्यूटी पहली क्या है कि अभी हमने सीखा, क्या सीखा? कि LHL, RHL और एट दैट तीनों पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट एक ही रिजल्ट को डिफाइन करता है तो वो कंटिन्यूटी होल्ड करता है, यही ना? हाँ जी। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि जब LHL, RHL और एट पार तीनों कंडीशन एक ही रिजल्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? उसको कंटिन्यूटी बोल रहे हैं। पर जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे ना, तो पहला काम होगा LHL को सॉल्व करना, दूसरा काम होगा RHL को सॉल्व करना। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ही इक्वल वाले पार्ट को सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डिसीजन सीधा ले सकते हैं। ओके, जैसे कि अब लिखने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। पुट x टेंड्स टू 2 minus h so that s टेंड्स टू 0। यहां भी ऐसे लिख रहा हूं, पुट x टेंड्स टू 2 plus h so that s टेंड्स टू 0। ठीक, अब सर ये जो लिखा है ये क्लियर नहीं हुआ कि आपने ऐसा ही क्यों लिखा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये मुझे बताओ। ऐसे ही चाह रही हैं आप, या समझ में आ गया? आ गया? नहीं है ना? अब ध्यान से सुनो, अगर किसी, मतलब सपोज करो आप बस से ट्रेवल करके अपने कॉलेज जा रही है, मतलब स्कूल जा रही है, ठीक है? ट्रेवल कर रही है, तो रूल क्या होता है बस पे चढ़ने का? क्या रूल होता है? अरे बस रुकेगी तभी ना चढ़ोगे, या चलती हुई बस पे चढ़ना है? हाँ? जब बस रुकी हो तब उस पे चढ़ोगे, या वो आगे बढ़ रही है तो आप चढ़ोगी, या बैक कर रही हो तो चढ़ोगी? हाँ, जब रुकी हो तब चढ़ो। तो सेम यहाँ पर एक कंसेप्ट है, अगर किसी फंक्शन में कुछ भी चेंजिंग हो रही है तो उस चेंजिंग के होने के बाद ही आप उसमें अपनी लिमिट डाल सकते हैं, यस और नो?
अब ये जो 2 माइनस है, ये 2 माइनस है, ये कह रहा है कि जी मेरे में से कुछ घट रहा है। क्या हो रहा है? समथिंग इज डिडक्टिंग। तो आप कहोगे जी पहले डिडक्ट कर लो, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। यस, यही कहोगे ना? हाँ जी। ऐसे होगा। यहां पर ये 2 प्लस करने को कह रहा है, तो अगर भाई 2 प्लस से कुछ ऐड हो रहा है तो पहले ऐड कर लो, उसके बाद अप्लाई करेंगे। ये कहने कहोगे? हाँ या ना? हाँ जी। तो सेम यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब तक ये जो लिमिट है, लिमिट, इस लिमिट पर ये माइनस और प्लस रिड्यूस ना हो जाए तब तक हम लिमिट को यूज नहीं कर सकते, पर स्कूल में जब आपको सिखाया जाएगा तो वो डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाएगा। मैं बताऊंगा उसकी वजह क्या है, क्या लॉजिक है। तो मैंने क्या किया, पहले यहां पर मैंने किया x टेंड्स टू 2 माइनस एच। क्या किया? 2 माइनस एच। उसने कहा ना कुछ घटाना है इसके अंदर से, ये कहा ना, हाँ जी। तो मैंने वो वैल्यू क्या मान ली? h मान ली। क्या मान ली? h। अब मैंने बोला कि घटाने का मतलब पता है क्या है? बहुत ही माइनर है। घटाने का मतलब वी आर सबट्रैक्टिंग समथिंग बट दैट वैल्यू इज वेरी लीस्ट वैल्यू, दैट वैल्यू इज वेरी लीस्ट वैल्यू। यानी h ना वहां पर मैं सपोज कर रहा हूं 0.0001 है या फिर 0.00 या 1 है, ऐसे लिख लो 0.001 है। तो जो h में अप्रोच कर रहा हूं, जो h की वैल्यू मैं मान रहा हूं, यहां मैंने बोला ना कि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने वो h सब्ट्रैक्ट किया है। क्या किया? h सब्ट्रैक्ट किया। पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि h ना बहुत ही लिस्ट वैल्यू है, ये 0.2 है ना, इस पे तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा ही नीचे होगा, मतलब बहुत ही नियर बाई। ये कंडीशन। आगे बात समझ में नहीं आई? आगे। कहने का मतलब वो 2 तो नहीं है पर ऑलमोस्ट 2 है। बात नहीं आई समझ में? आगे। तो जो h में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, वो एक बहुत ही माइनर वैल्यू है, बहुत ही लिस्ट वैल्यू है। और अगर मैं उसको 0.001 या 0.0 ये मानता हूं, तो ये सारी वैल्यू किस बात को अप्रोच करती है? 0 को अप्रोच करती है ना। हाँ जी। इक्वल और अप्रोच दोनों में डिफरेंस होता है, ये मालूम है आपको ना? हाँ जी। गुड। तो मैंने यहाँ ना ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया? सब्ट्रैक्ट ऊपर क्या किया? h सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। और फिर मैंने यहाँ क्या शो दैट h जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी जो मैंने इसमें से वैल्यू घटाई है ना वो वैल्यू बहुत ही माइनर है, और वो इतनी माइनर है कि वो अप्रोच किसको कर रही है? 0 को कर रही है। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। गुड, वेरी गुड। सिमिलरली बेटा यहां मैं h को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, तो वो वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी लिस्ट है कि वो 0 पे अप्रोच कर रही है। सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन किसको जनरेट कर रहे हैं? ये नेबरहुड को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा? नेबरहुड को डिफाइन कर रहे हैं। आगे बात समझ में या नहीं आई अभी? आगे। अब आपने क्या किया, लिमिट में जो x था अब आपने कन्वर्ट कर दिया ना, आपने कहा ना कि वी आर अप्रोचिंग x, और x को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? 2 माइनस एच। तो मेरा फंक्शन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसकी फॉर्म में? h की फॉर्म। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? h की फॉर्म में। अगर मेरा फंक्शन कन्वर्ट होता है h की फॉर्म में, तो आपको नहीं लगता कि लिमिट भी h की ही फॉर्म में होनी चाहिए? हाँ जी। और वो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया, हाँ ठीक जी। है ना? तो यानी फंक्शन को चेंज किया और साथ में उसकी लिमिट भी बदल दी। सिमिलरली हमने यहां भी ऐसा ही किया, और 2 प्लस एच माइनस 3 हुआ। अब देखो इसमें माइनस प्लस नहीं है ना, ये डायरेक्ट है ना? अरे हाँ या ना बेटा? अब इसमें 0 आप पुट करोगे बेटा, तो 2 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज व्हाट? 4 प्लस 3 दैट इज व्हाट? दैट इज 7। और यहां पर अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब ये दोनों ही वैल्यू क्या है? इक्वल है क्या? नहीं।
जब ये इक्वल नहीं है तो हम तीसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा कहेंगे जी LHL और RHL आर नॉट इक्वल, सो इट इज discontinuity at x equal to 2। पर अगर मान लो ये दोनों सेम होते हैं तो हम तीसरी वैल्यू कैसे लेते हैं, हम लिमिट लिखते x टेंड्स टू 2 लिखते, यही था ना, और क्या लिखते 2x + 3 और इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते। आई बात समझ में नहीं आई? यानी इक्वल वाले में डायरेक्ट अप्लाई करना है और जो नॉन इक्वल है उनको प्रॉपरली चैनलाइज यानी प्रॉपर एक फॉर्मेट में यूज करके डिफाइन करना है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ज्यादातर जो टीचर होंगे वो डायरेक्ट इसमें 2 रखेंगे। देखो यार 2 रखने पे भी वो 7 ही आ रहा है, 2 रखने पे ही 1 आ रहा है, रिजल्ट तो सेम आएगा पर वो प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन वैलिड नहीं मानी जाती। बहुत बार टीचर नंबर दे देते हैं ओके मान के, ठीक है, बट प्रॉपर मैनर वो नहीं है। आगे बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं भी चाहूंगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं उसे मैं देख लेता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन, मैं सिंपल सा स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, मुझे उसका फटाफट रिजल्ट भेजो, ठीक है? करिए ट्राई इसको। तो आपने शो कर दिया डायरेक्ट, और कई बार अगर हमें, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मुझे चेक करना हो मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूँ। मैं 1 डालूंगा, इसमें क्या आ गया 2, फिर इसमें 1 डालूंगा, ये भी क्या आ गया 2, इक्वल पे भी क्या होगा 2, तो कंटिन्यूअस तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया, मतलब बिना सॉल्व किए, ठीक है? पर ये जनरल क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन जब मॉडिफाई होंगे तो उनमें मतलब बहुत सारी चेंजिंग आएगी। चलो देखते हैं आप कितना अच्छा वो कर पा रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कंटीन्यूअस के बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? अब मैं चाहूंगा कि आप ना इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करें और बताएं क्या होगा।